हेलो एवरीवन, करियर हॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉब अपडेट जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है NITTR चेन्नई की तरफ से। तो NITTR चेन्नई रिक्रूटमेंट 2023 में टोटल 36 वैकेंसीज निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए। NITTR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये जॉब ग्रुप सी की पोस्ट की है और वैकेंसी 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर वालों की है। जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई रहेगी। हम आगे वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा। इस वैकेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स मतलब पोस्ट नेम के बारे में, मतलब कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, उनका पे स्केल डिस्कस करेंगे। फिर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस और हाउ टू अप्लाई। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म भर के उसको ट्रैक भी कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट careerhopper.in में। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड होगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वैकेंसी NITTR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चेन्नई की तरफ से है। तो आपकी जॉब लोकेशन भी चेन्नई तमिलनाडु ही रहेगी। इसके अंदर टोटल 15 डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। तो वैकेंसी यहाँ पे एक है ओबीसी के लिए। और पे स्केल की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगी। लेवल 5 की जॉब है ये। दूसरी वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लाइब्रेरियन के लिए, वो एक रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसका भी पे लेवल 5 रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीनियर ऑडिटर के लिए एक रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उसका भी लेवल 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्राफिक असिस्टेंट एक है ओबीसी के लिए, पे लेवल 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन एक ओबीसी के लिए, उसका भी लेवल 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 फॉर फार्मासिस्ट एक है एससी के लिए, पे लेवल 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 फॉर कंसोल ऑपरेटर एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, पे लेवल 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जूनियर डॉट्समैन के लिए एक एससी के लिए है और पे लेवल 5 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट सर्जेंट एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, पे लेवल 4 है, मतलब बेसिक पे आपका 25,500 से लेके 81,100 की रहेगी। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेवर्ड एक रहेगी ओबीसी के लिए, पे लेवल 4 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जूनियर ऑडिटर एक है ओबीसी के लिए, पे लेवल 4 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस और एक यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पे लेवल 4 है। सीनियर टेक्नीशियन एक ओबीसी के लिए और 3 अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 4 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पे लेवल 2 है, मतलब कि बेसिक सैलरी आपकी 19,900 से लेके 63,200 की रहेगी। टेक्नीशियन की पोस्ट है एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पे लेवल 2 है। तो टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो 36 है। एज लिमिट की बात करें तो सभी ऊपर दिए गए पोस्ट में आपकी एज लिमिट 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 35। और रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स मिल जाएंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन है, कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिर यहाँ पे आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा और जिस जिस भी पोस्ट के लिए नेसेसरी होगा, एप्लीकेबल होगा, उनके लिए स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा। सबके लिए नहीं होगा, जिसमें भी जरूरत होगी उसमें होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है 500 रुपए की, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी लोगों के लिए है और वो ऑनलाइन आपको फ्री पे करना है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज और वुमेन कैंडिडेट्स एंड जो लोग इस इंस्टीट्यूट में पहले से काम करते हैं उनके लिए कोई फी पेमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फिर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 21 जनवरी 2023 से। और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, मतलब कि लास्ट डेट आपको ऑफलाइन जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट में 20 फरवरी 2023 के शाम 5:30 बजे से पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेजना है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमने यहीं पे नीचे दे रखा है, उसको आपको ड्यूली फिल करना है। उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसके फोटो कॉपीज आपको अटैच करने हैं और अटैच करके उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उसको उसका नाम लिखना है यहाँ पे। वो एक क्लोज्ड एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है और इंस्टीट्यूट के एड्रेस में भेजना है। आपको उसके साथ अपना जो एप्लीकेशन फी पेमेंट का प्रूफ होगा उसका फोटोकॉपी भी आपको अटैच करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी है। ये सारी पोस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वैकेंसी कितनी है, क्या पोस्ट का नाम है, पे स्केल कितना है। अब हम बात कर लेंगे इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। डिजायरेबल मतलब अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस की बात वो अगर वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हो। हम सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो।
फिर है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सीनियर ऑडिटर के लिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ग्राफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास 10th क्लास प्लस 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या फिर कमर्शियल आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। मतलब आपके पास 10th क्लास प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स में और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो ये अगर ना हो तो फिर अगर आपके पास बीटेक बीई इन ग्राफिक्स या फिर विजुअल डिजाइनिंग हो तो भी होगा और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर हो तो। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10th प्लस 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए और प्लस 10 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर वो ना हो तो बीई या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो फिर आपके पास 10th क्लास तक पढ़ाई होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 10 इयर्स ऑफ वर्किंग। कंसोल ऑपरेटर के लिए आपके पास 10th क्लास तक की पढ़ाई प्लस 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए विथ 10 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर बीटेक और बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। जूनियर ड्रॉट्समैन के लिए आपके पास 10th क्लास तक की पढ़ाई और 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 10 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर बीटेक एंड और बीई इन सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 5 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्जन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। बैचलर डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टीवर्ड के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। जूनियर ऑडिटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास होना चाहिए 10th क्लास तक की पढ़ाई और आईटीआई होल्डर होने चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स और 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर आपके पास 10th क्लास तक की पढ़ाई विथ 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए आपके पास 10th प्लस 2 की पढ़ाई होनी चाहिए एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। और जो 1 पोस्ट है, 8 पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो 1 पोस्ट है जेएसए की उसके लिए आपके पास 10 प्लस 2 की पढ़ाई होनी चाहिए प्लस 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10th क्लास तक की पढ़ाई होनी चाहिए और आईटीआई होल्डर होने चाहिए। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या तो इलेक्ट्रिकल या फिर प्लम्बिंग और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर ये ना हो तो फिर आपके पास 10 तक की पढ़ाई प्लस 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन की लिंक। दूसरा हम एप्लीकेशन फॉर्म लिंक भी देख लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो ये एड्रेस आप देख सकते हो, इसी एड्रेस पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के यहाँ पे चेकलिस्ट आप देख सकते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे इसमें से जो भी आपके लिए पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो वो आप येस और नो में टिक करके उसका डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी अटैच करके भेज सकते हो। वापस चलते हैं वेबसाइट में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। डेट्स वगैरह जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। आपको एप्लीकेशन फीस कहाँ भेजनी है उसकी डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आपको कैसे भेजना है एनवेलप में लिख के वो यहाँ पे बताया गया है। ये थी पूरी इंस्ट्रक्शंस और ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे और इससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो। हम आ चुके हैं NITTR के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद नोटिस एंड इंस्ट्रक्शन में ट्रैक कर सकते हो। और ये अदर जॉब्स लिंक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको हमारे वेबसाइट में और भी डिफरेंट जो भी जॉब नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारे जो भी लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऐसे ही सारे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।